फयाज जमाल भट्ट हैं। आपको बता दें कि आज शब के दौरान जो है ज़िला कुलगाम में 2 जगह पे जो है आग की वारदात पेश आती है। एक छतबल इलाके में वहाँ पे 2 मंजिला मकान जो है पूरी तरह तबाह होता है, और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये टंगमर का एरिया है जो ज़िला हेड क्वार्टर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे 1 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरह खाकिसर होता है। और बताया जा रहा है कि रात के दौरान जो है आग नमूदार होती है और ये आग लगते ही इस पूरे मकान को जो है अपनी लपेट में लेती है और लाखों का नुकसान होता है। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से इनको जो है पहले मदद की जाती है, इन्हें टेंट के साथ साथ जो राशन है और उसके साथ साथ अगर बात की जाए कुछ नकद रकूमात भी जो है इनको फराहम की जाती है। के रिलेटिव हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। फैज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, आपने इस जो ये वारदात आग की हुई है इसको कवरेज दिया है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और जो कुछ भी होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, कुदरत का निज़ाम है। आज जो मौसम है मौसम भी ऐसा ही है कि आपने जैसे बताया कि 2 जगहों पे आग की वारदात हुई है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या कोई और मसला हुआ है इस बारे में, क्योंकि ये रात के अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2:45 मिनट को जो ये वारदात है ये अमल में आई है। उस टाइम थोड़ा शोर शराबा हुआ है। उसके बाद जो ये यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर पे रह रहे हैं, हमने भी जब शोर लोगों का सुना तो उस टाइम हम यहाँ पहुँचे, और जब हमने देखा मोटर जो दबा के मोटर है वो स्टार्ट वगैरह किए, उससे लेकिन तो कंट्रोल नहीं हुआ। आग का जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग फैल रही थी, मकान में लकड़ियाँ भी बड़ी लगी हुई थी, तो उसकी वजह से पूरा मकान जो है वो इसकी लपेट में आ गया और एक आम आदमी इसको कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम रह गया। तो उसके बाद हमने फायर सर्विस से रब्ता करने की कोशिश की, तो इंडियन आर्मी से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने अपना उनका जो जितना भी ताउन था वो बड़े क्विक तरीके से उन्होंने यहाँ पे आकर मदद की है। सुबह भी आए हैं, शाम को भी, अभी उनकी तीसरी बार वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अच्छा, क्या मदद की है इंडियन आर्मी की तरफ से? क्या इंडियन आर्मी के द्वारा इनको जो भी हमने डिमांड की अभी तक, अच्छा, अभी तक वो अपनी डिमांड पे वो बोल रहे हैं कि हमसे जितना हो पाएगा, और हम उनके बहुत बहुत थैंकफुल है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके कि हमने हमने ये बोला है कि उन्होंने पहले तो इनको खाने पीने का इंतज़ाम, बाकी जो किट्स वगैरह, बिस्तर, जो भी ज़रूरियात की जो डेली नीड्स होते हैं, उसके बाद हमने इंडियन आर्मी से कहा कि इनको एक टेंट चाहिए जिसमें ये फ़िलहाल अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ये तीसरी बार अभी टेंट लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार है, ज़िला इंतज़ामिया है, उनसे क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? फैज़ साहब, देखो आज तो शायद गवर्नमेंट छुट्टी भी है, तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, छुट्टी के बावजूद भी इस वारदात के दौरान वो आए हैं। लेकिन पटवारी साहब अभी पहुँचे हैं, तहसीलदार, बाकी तहसीलदार साहब तो शायद अभी दूर रह रहे हैं तो अभी नहीं पहुँच पाए। तो उम्मीद तो रखेंगे कि आएंगे और भरपूर मावनत करेंगे इन लोगों की, क्योंकि ये बड़े आप समझ सकते हैं कि एक मज़दूर आदमी कितना ही कर सकता है। आज महंगाई का जो दौर है तो उसमें एक जो मज़दूर आदमी है उसका बस नहीं चल सकता कि इतनी बड़ी जो उनकी कमाई थी, 10 साल लगते हैं एक मकान को, एक इंसान को खड़ा करने में, तो ये बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, खुद इनसे नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट, हम फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट मुलविस है, लकड़ियों का थोड़ा सा इनकी मावनत होगी। काबीना वज़ीर मैडम सकीना इतू साहिबा से हमारी यही गुजारिश है कि अपने फंड्स में से फौरी तौर इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। BDO साहब से बात करके, जैसे हमारे लमरदार साहब ने बात की है, उन्होंने बोला है जितने भी इसमें प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट तरीके से अमल में लाया जाए और उन लोगों की भरपूर मावनत की जाए, क्योंकि इस टाइम बहुत अशद ज़रूरत है इन लोगों को मदद की। मौसम भी वहाँ से बर्फ़बारी का है और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको मावनत चाहिए। जिस तरह ये नौजवान भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मदद होनी चाहिए, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान जो है ये खाकिसर हुआ है, और जिस तरह आप विजुअल्स में भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही एक बार फिर हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह उन्होंने ये जो कुछ चीज़ें हैं इनमें तकसीम की हैं, और साथ ही कुछ नकद पेमेंट भी जो हैं इनमें उन्होंने फराहम की है। उम्मीद करेंगे ये बात जब ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार और बिलखुसूस यहाँ की जो MLA हैं सकीना इतू, जो कि काबीना वज़ीर, उन तक पहुँचेगी, वो ज़रूर इस गरीब की मदद फरमाएगी।